सावन आपको ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड और पृथ्वी लोक को हरा भरा और हरियाली से परिपूर्ण करता है। सावन झूमता है, सावन गुनगुनाता है, सावन हाथों की हथेलियों पे मेहंदी का रंग छोड़ जाता है, सावन सुहागन बनाता है, सावन सुहागन होने का एहसास दिलाता है। वो सावन ही तो है जो पूजा, तप, तपस्या, भाव और भावनाओं को समझाता है। प्रणिपात, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका यादव। आज बात करेंगे श्रावण मास की विशेष महत्वपूर्ण कथाओं के बारे में। श्रावण क्यों आया, श्रावण की विशेषता क्या है, श्रावण को मनाया क्यों जाता है, जल अभिषेक, रुद्राभिषेक और पूजा भाव और भावनाओं के बारे में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें क्यों होती हैं। इस रहस्य को जानने के लिए आपको शिव पुराण के रहस्यों को जानना और पढ़ना चाहिए। इसमें एक कहानी ऐसी भी है कि जब देवतागण और राक्षसों के बीच में सूर्य मंथन हो रहा था, उस समय विष का एक पात्र निकला था। उस विष का नाम कालकोटि था। उस विष को धारण करने वाला कोई भी नहीं था। उसकी एक बूंद भी विश्व को समाप्त करने का, पूरे ब्रह्मांड को समाप्त करने की ताकत रखता था। उस समय शिव जी ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया था। धारण करने के बाद उनके शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ने लगा। उसकी कोई भी सीमा नहीं थी। उस समय इंद्र जी ने अपने वज्र बाण से वर्षा किया और उनके गले को ठंडक पहुंचाई। ऐसे करने से शिव जी ने इंद्रदेव पे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए थे और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। जब ये प्रतिक्रिया चल रही थी, सारी घटनाएं जब हो रही थी, तब यह मास श्रावण माह का ही था। शिव जी ने इंद्र से कहा, इस कठिन परिस्थितियों में आपने वर्षा के मेरी पीड़ा को कम किया है, इसलिए ये श्रावण माह मेरे लिए अति प्रिय होगा। इस माह में आप वर्षा के पृथ्वी के तापमान को कम करेंगे, ठंडक पहुंचाएंगे और पृथ्वी पे रह रहे लोगों को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधे वनस्पतियों को हरा भरा और हरियाली से परिपूर्ण करेंगे। इस तरह से अगर इस माह में भी कोई भी भक्त प्रेम पूर्वक, श्रद्धा से, भावनाओं से जुड़कर कोई भी मनोकामना मांग कर मेरे ऊपर जल अर्पित करता है, उसकी मनोकामना मैं पूर्ण करूँगा। आपने सुना होगा काफ़ी लोगों के मुख से कि श्रावण मास में माँ पार्वती और शिव जी विचरण करने पृथ्वी लोक आते हैं। उसकी भी एक कहानी है, आइए जानते हैं। लेकिन हाँ, सच में शिव जी और पार्वती जी विचरण करने आते हैं। कुछ ऊर्जाएं ऐसी होती हैं जो हम देख नहीं पाते, वो वही लोग महसूस कर पाते हैं जिनके अंदर भावनाएं, तप, तपस्या, पूजा छुपी होती हैं। वो उन्हें ही अनुभव हो पाता है। इसमें एक कहानी ये भी है माँ पार्वती और शिव के मिलन का। दूसरी कहानी ऐसे है, जब संसार के हित के लिए, देवताओं के हित के लिए ब्रह्मापुत्र दक्ष ने महायज्ञ कराई थी। उस समय उन्होंने समस्त देवी देवताओं को न्योता भेज आमंत्रित किया था। यहाँ तक कि तीनों देवताओं में से सिर्फ दो ही देवता यानी विष्णु जी और ब्रह्मा जी को ही आमंत्रित किया था। उन्होंने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया था। इसका कारण था उनकी बेटी सती। सती ने अपने बिना पूछे पिता से और लाख उनके मना करने के बाद भी शिव के पास चली गई थी। ऐसे में दक्ष के अंदर शिव को लेके बहुत ही अहंकार, गुस्सा, क्रोध भरा पड़ा था और वो अपनी बुद्धि पे नियंत्रण नहीं कर पाए थे। उस समय सती ने शिव जी से वहाँ पे जाने के लिए कहा कि समस्त देवी देवता उपस्थित हैं और हम दोनों नहीं होंगे तो कैसा लगेगा। तब शिव जी ने सती को समझाया कि जहाँ का न्योता नहीं आया हो, जहाँ पे बुलावा नहीं आया हो, वहाँ पे जाने का कोई भी फायदा नहीं है। वहाँ पे जाने से सिर्फ
अपमान के भागी होंगे और जो हमें सही नहीं है। अगर आप जाने की इच्छुक हो तो आप जा सकते हो, मैं आपको नहीं रोकूंगा। सती वहाँ जाती हैं। जब जाके वहाँ देखती हैं कि यहाँ पे त्रिदेवों की जगह पे सिर्फ 2 ही आसन लगे हुए हैं, ब्रह्मा और विष्णु का। शिव जी का वहाँ पे कोई भी आसन नहीं है। तो अपने पिता दक्ष से वो सवाल जवाब करना शुरू कर देती हैं। तब राजा दक्ष ने घोर क्रोधित होकर शिव के बुराइयां करना, निंदा करना शुरू कर देते हैं, जो कि सती को गवारा नहीं होता है, उन्हें पसंद नहीं आता है। अपने पति का घोर निंदा सुन के उन्हें बहुत ही अपमान का भागी बनना पड़ता है। इसलिए वो गुस्से में आकर, क्रोधित होकर वो हवन कुंड में यह कहकर कूद जाती हैं कि जन्म जन्मांतर तक शिव के साथ हमारा साथ होगा और मैं ही शिव की अर्धांगिनी बनूंगी। इस तरीके से यह कहानी नया मोड़ लेता है। जैसे ही शिव जी को सती के बारे में ये सारी बातें पता चलती हैं, वो क्रोधित होकर अपने रुद्र अवतार को वहाँ पर भेजकर दक्ष के शर को काटने के लिए आदेश देते हैं और बहुत ही ज़्यादा वो सती को लेकर तांडव करते हैं। सती के वियोग में शिव तांडव करें भी क्यों ना, जो उतना प्रेम भी करते थे उनसे। साथ में ही जो शिव के गण थे वो भी यज्ञ को तहस नहस करके पूरा ही बर्बाद कर चुके थे। यज्ञ नाम का कोई भी चीज़ वहाँ पे बचा नहीं था। शिव के वियोग को देख के सती के प्रति पूरी देवता लोक, पूरा ही विश्व तहस नहस होने के कगार में था। ऐसे में विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के देह को काट के अलग अलग भागों में विभाजित किया था। जैसे कि आप सुनते हैं कि माता का कहीं पे मुंडी गिरा तो कहीं पे उनकी आंखें गिरी तो नैना देवी कहलाई। ये कहानी इसी कहानी के पाठ का ही है। ऐसे में जब दूसरा जन्म होता है, तब हेम नरेश हिमालय के यहाँ और नैना देवी के यहाँ इनका जन्म होता है। तब वो पार्वती के रूप में, और उनका इच्छा यही था कि वो पत्नी के रूप में शिव की हो और पति के रूप में शिव उनके हों। शिव जी ने उनके वरदान को पूर्ण किया और पत्नी के रूप में उन्होंने अपने जीवन में उन्हें सदैव के लिए अपना लिया। ऐसे में जब ये घटना घटित हुई थी, तब वो श्रावण मास ही था जब उन्होंने तपस्या कर शिव को पाया था। शिव जी ने ये कहा कि इस माह में आपकी घोर तपस्या करने के बाद आपने जो मुझे पाने की इच्छा रखी है, इस इच्छा के साथ मैं अपने भक्तों के लिए भी परिपूर्ण होके हमेशा ही आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहूँगा। इस माह में जो 16 सोमवार स्त्रियां व्रत रखती हैं और व्रत रखने के बाद जो भी त्रुटियां होती हैं, वो त्रुटियों को पूरा करने के लिए या वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए आपको सावन के 5 सोमवार में से किसी एक भी सोमवार के दिन आप 16 श्रृंगार का सामान और विशेषकर उसमें मेहंदी रख कर माँ पार्वती को भेंट अगर कोई करता है तो उसका वैवाहिक जीवन सफल होता है और माँ पार्वती और शिव का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप प्रेमी जुगल हैं और अपने प्रेम को पाना चाहते हैं, तभी भी ये उपाय करके आप उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। श्रावण महीना अपने आप में अलग ही खास दिन होता है, महीना होता है, और यह महीना बहुत ही हरियाली से भरा पड़ा होता है। इस माह में जो भी व्यक्ति प्रेम पूर्वक भाव से अपने घर पे रुद्राभिषेक करवाता है या अन्य कोई पूजा पाठ करवाता है, वो जरूर ही सफल होता है। धन्यवाद। सावन में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार का व्रत करना भी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। जिनके कार्य नहीं हो रहे हैं, जिनका दिमाग हमेशा उलझनों में फंसा होता है, जिसके पास कार्य है लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, उनके मनोकामना नहीं पूर्ति हो रही है,
वैवाहिक जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, उनको ये व्रत करने से लाभ मिलता है। इसमें जैसे भांग, धतूरे, बेलपत्र, त्रिकुंड बनाना, चावल के दानों को चढ़ाना, भांग को पीसकर गुड़ के शरबतों के साथ उन्हें अभिषेक करना, इन सारी चीज़ों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। या यूँ कहें कि यह सारी सामग्री जो सावन में भगवान शिव को अर्पित होती है, ये 9 ग्रहों की जड़ी बूटी होती है। इसमें आपके 9 ग्रह भी शांत होते हैं। इसलिए आपको ये व्रत करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, भावनाओं से प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक। कहा जाता है जिस चीज़ में भावना ना हो, श्रद्धा ना हो, भाव ना हो, वहाँ पे भगवान नहीं होते। भगवान तो कण-कण में हैं। इसलिए कर्म करने पे विश्वास रखें और अपने कार्य को सिद्ध करना है तो भगवान पे तो विश्वास करना ही पड़ेगा। प्रणिपात, ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।